मीडिया खबर न्यूज़ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बताएं कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से आज पूरा प्रदेश प्रभावित है। ऐसे में क्वारंटाइन या पृथकवास में रहकर और स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए पौष्टिक भोजन के प्रयोग से ऐसे रोगियों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। लखनऊ के प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति MLB भट्ट ने इस कोरोना महामारी से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों के कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। उनके यहाँ संक्रमित 34 मरीजों में से 27 मरीज स्वस्थ होकर के लौट चुके हैं। यह अत्यंत सुखकर जानकारी है, क्योंकि रोगियों में से 80% रोगियों का स्वस्थ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पाए जाने वाले मरीजों में से 60 से 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं और इनका इलाज इन्हें क्वारंटाइन कर आइसोलेशन में रखकर आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए उन्हें क्वारंटाइन या आइसोलेशन में अलग रखना, आराम कराना, पर्याप्त नींद और पौष्टिक भोजन आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे संक्रमितों को अन्य सामान्य लोगों से बचना चाहिए। उन्हें अधिक मात्रा में गुनगुना पानी, गर्म पेय पदार्थ, हर्बल टी, हल्दी मिश्रित दूध, नींबू पानी, अदरक, काली मिर्च, नींबू मिश्रित गुनगुना पानी, गिलोय का काढ़ा व लहसुन आदि का अत्यधिक प्रयोग अपने भोजन में करना चाहिए। बताते चलें कि ये सभी वस्तुएं हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इनका कहीं भी किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव मानव शरीर पर नहीं होता है और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती हैं, बलवान बनाती हैं। आइए सुने KGMU लखनऊ के कुलपति MLB भट्ट में कोरोना के मरीजों का कॉम्प्रिहेंसिव इलाज की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास तौर से हमारे जो विश्वविद्यालय में भर्ती होने वाले 34 में से 27 मरीज स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हो गए। तो अगर ये कहा जाए तो 80% मरीज यहाँ से वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गए। एक बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद और संतोषपूर्ण परिणाम है। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश और देश में बहुत से एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी आइसोलेशन में रखा इसलिए जा रहा है कि वो समाज में रहेंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। भारत सरकार ने तो अब कह दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक घर पर रख के इलाज करवा सकते हैं, अपना आइसोलेशन में रह सकते हैं क्वारंटीन में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी यही विधिवत चालू रखा हुआ है। डिस्चार्ज करते समय हम लोग 2 बार के ब्लड सैंपल में, अगर थ्रोट सैंपल में वायरस निगेटिव होता है तभी उसको वायरस संक्रमण मुक्त करके डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अब नया रिकमेंडेशन आ गया है कि वायरस टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है एसिम्प्टोमेटिक केसेस में। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहाँ 60 से 80% तक आके जा रहे हैं और इसमें से कुछ मरीजों का वर्तमान में रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से जो हॉट एरियाज़ हैं, जो उसमें रहने वाले जनता को, पॉपुलेशन का एक सर्वे किया जा रहा है ICMR के देख रेख में, और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत से एसिम्प्टोमेटिक लोग रैंडम सिलेक्शन में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनमें वास्तव में कुछ इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, आराम करना और सुपाच्य भोजन को करना, पानी खूब पीते रहना, खास तौर से गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करना, हर्बल चाय है, नींबू पानी के गुनगुने पानी के साथ अदरक डाल करके लेना, हल्दी का दूध लेना, उसमें काली मिर्च डाल के, या अदरक, काली मिर्च, लहसुन का मिश्रण लेना, इस तरह के, और गिलोय का भी काढ़ा पिया जा सकता है। इन चीज़ों से बहुत ही आशाजनक रिजल्ट आए हैं और इवन पश्चिमी देश और चाइना में भी ये सब प्रयोग किए गए हैं। इस तरह के खास तौर से अदरक और नींबू का प्रयोग गुनगुने पानी में, हर्बल चाय का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर ये सिम्प्टोमेटिक मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाए, उनको से संक्रमण न फैलने दिया जाए।